ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं पी कृष्णा रेड्डी आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? ये मेरा प्रश्न नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न है और इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ने अति सुंदर रूप से दिए हैं। अगर आप लोग अपने आप को नहीं जानते आप कौन हैं तो मेरा इस वीडियो को अंत तक सुनिए तो आपका एक पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन हैं। महाभारत के रणभूमि में अर्जुन ने जब अपनों से युद्ध करने को मना कर दिए और ये बोले कि अपनों को मारने से पाप होगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने शरीर के प्रति आसक्ति को तोड़ने के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए अर्जुन से ये कहते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन हो? क्या जानते हो तुम कौन हो? अगर नहीं जानते हो तो सुनो तुम कौन हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अविनाशी है, तुम आत्मा हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, तुम आत्मा हो। सारा संसार में व्याप्त हो। इस अविनाशी आत्मा तुम हो, कोई विनाश नहीं कर सकता तुमको। अविनाशी अप्रमेय और नित्य स्थित हो तुम। शरीर और देह को नश्वर कहा गया है। शरीर और देह स्थूल और नश्वर है। तुम आत्मा इस शरीर और देह में निवास करते हो। तुम आत्मा हो, तुम पवित्र हो, शांत हो, प्रेममय हो, सुखदायक हो, आनंददायक हो, शक्तिदायक हो और ज्ञान स्वरूप हो। तुम इस नश्वर शरीर में निवास करते हो, यानी इस शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन तुम नष्ट नहीं हो सकते। तुम्हारा कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम आत्मा ना किसी को मारती हो ना किसी से मरती हो। तुम हत्याकारी नहीं हो कि मरणशील भी नहीं हो। अगर तुम अपने आप को मरने वाला या मारने वाला मानते हो तो तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता और कभी मरण भी नहीं होता। तुम उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते हो और फिर से उत्पन्न भी नहीं होते हो। तुम्हारा जन्म नहीं है। तुम हमेशा हो, शाश्वत हो, पुरान हो और अनादि हो। तुम्हारा इस शरीर को मारने से या नष्ट करने से भी तुम्हारा मृत्यु नहीं होता। तुम इस पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर को प्राप्त कर लेते हो और नया शरीर में प्रवेश कर लेते हो। तुम्हें कोई शस्त्र या अस्त्र छेद नहीं कर सकता। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकता, जल तुम्हें भिगा नहीं सकता और वायु तुम्हें सुखा नहीं सकता। इसलिए तुम आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और अनादि हो। तुम प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हो, यह चिंतन का विषय नहीं है। तुमको निर्विकार कहते हैं। तुम केवल कर्म बंधन से बन जाते हो और शरीर के मृत्यु के बाद तुम पुराने शरीर को त्याग करके कर्म फल के अनुसार नया शरीर प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारा धर्म है पूर्ण अविनाशी साकार रूप को प्राप्त करना यानी पाना। तुम परमात्मा की तरह अजर, अमर और अविनाशी हो। तुम गलती से अपने परमात्मा से बिछड़ चुके हो। तुम्हारा 3 स्वरूप माने जाते हैं, एक जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। भौतिक शरीर में वास करते हो तब तुम्हें जीवात्मा कहते हैं। जब तुम जीवात्मा का वासना और कामनाएं शरीर में निवास करते हो तब तुम्हें प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में यानी तुम जब सूक्ष्मतम शरीर में निवास करते हो तब तुम्हें सूक्ष्मात्मा कहते हैं। तुम्हारा शरीर के 9 द्वार में से किसी एक द्वार से तुम शरीर छोड़ते हो और 9 द्वार है, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और 2 उत्सर्जन अंग
यानी मल और मूत्र द्वार। तुम अगर उत्सर्जन अंग से निकलते हो तो मरते समय उस जीव यानी मल मूत्र त्याग देता है। दैवी शक्ति को दिव्य आत्मा कहते हैं। तुम आज्ञा चक्र या मस्तिष्क के सहस्रार चक्र के स्थान पर निवास करते हो। तुम स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर में रहते हो। तुम स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर में रहते हो। जब स्थूल शरीर गिर जाता है यानी मृत्यु हो जाता है, स्थूल शरीर का नष्ट हो जाता है, तब तुम सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लेकर नया शरीर में चले जाते हो। ये रहा तुम्हारा परिचय। अगर आप लोग मेरा इस वीडियो से ये जान चुके हैं कि आप कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, तो मेरा इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, स्वास्थ्यवान बनाए रखे और मंगलमय जीवन प्रदान करे। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय श्री हनुमान।